हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एचसीएस एग्जाम। इससे पहले हमारा एक वीडियो आया था, हमने एक वीडियो बनाया था कि एचसीएस क्या है, ये एक एग्जाम है। उस पर पूरा हमारा एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये बनाएंगे कि एचसीएस के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी एचसीएस के लिए प्रिपेयर ही ना किया हो, तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके उसको क्या क्या पढ़ना है कि वो एचसीएस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, ये एक तरह से सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि सेल्फ प्रिपेयर आप कैसे हो सकते हो एचसीएस एग्जाम के लिए, कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े, और पढ़े तो वो लेटर स्टेज में पढ़े, स्टार्टिंग में आप अपने बेसिक्स को खुद ही क्लियर कर लो। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसको हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। बेसिकली पहले हम देखेंगे बेसिक लेवल पे आपको क्या पढ़ना है, फिर हम देखेंगे आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे क्या पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है वो होता है जीएस, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो अगर किसी पर्सन ने कभी पढ़े नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़े ना हो। हमने 6th to 10th तो सबने एसएस पढ़ाई है, सोशल साइंस, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट वहाँ पे आए हैं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी टाइम के बाद स्टूडेंट्स, जैसे किसी ने सपोज 11th क्लास में मेडिकल ले लिया, नॉन मेडिकल ले लिया, साइंस स्ट्रीम ले लिया, ठीक है, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया, तो उसका थोड़ा सा इन सब्जेक्ट से कट हो जाता है वो। और उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद ये सारे एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, जैसे एचसीएस का एग्जाम है या किसी और स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। तो उन एग्जाम्स के लिए जब तक हमारा लिखने का टाइम आता है, तो हमारा बैकएंड पे एसएस से बिल्कुल कट हो चुका होता है। तो उसको कैसे दोबारा से उस लिंक को हम बनाएं, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एचसीएस के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक लेवल पे कि आपको बेसिक लेवल पे क्या पढ़ना पड़ेगा एचसीएस के लिए। तो आपको क्लास 6th से 10th तक की तमिलनाडु, ये टीएन का मतलब है तमिलनाडु, तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक आती हैं सोशल साइंस की। तमिलनाडु की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक आती हैं क्लास 6 to 10th। उसका उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा डाउनलोड करने का। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं है या आपको नहीं मिले, तो इस वीडियो के नीचे ही हम उसका लिंक दे देंगे उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का। या तो आप तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़ लो सोशल साइंस की, क्लास 6 to 10th। इनको तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी बोल देते हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी नहीं है, तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है वो स्टेट की। ठीक है, जो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो आप क्लास 6 to 10th। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मटेरियल है वो बहुत ही हैप-हैजार्ड मैनर में लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज को क्लियरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक्स हैं, इनमें चीजों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 6ठी से 10वीं क्लास तक की तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ो सोशल साइंस की, फ्रॉम क्लास 6 to 10th। उससे आपका एक बेस प्रिपेयर हो जाएगा जीएस के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या उसका बेसिक्स है, बिल्कुल, तो वो बेस आपका दोबारा से तैयार हो जाएगा, फाउंडेशन तैयार हो जाएगी एग्जाम की फर्दर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपको यही पढ़ने हैं। देन उसके बाद हम आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे कि हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ ली, तो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या फिर जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है 6ठी से 10वीं तक, वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उससे आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब जब हम लेवल को बढ़ाएंगे, तो हम लोगों को 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 टेक्स्ट बुक पढ़नी है। किसकी? अगेन तमिलनाडु टेक्स्ट बुक। ये तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक आपको तमिलनाडु की साइट पे भी मिल जाएंगी, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की साइट जो होगी, या फिर हम इनका लिंक प्रोवाइड भी कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, तो हमें 11th और 12th की हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है अभी भी, और ये टेक्स्ट बुक से हमें अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, जो बेस बना था। ठीक है, उस बेस पे हमारा एक नॉलेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें उस एंट्रेंस एग्जाम में, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एचसीएस के लिए या किसी स्टेट पीसीएस के लिए, तो बहुत अच्छा फाउंडेशनल बेस बन जाएगा एक हमारे लिए। ठीक है, ये आप चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि
अगेन वो कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ वो एक कोहेरेंट मैनर में जैसा होना चाहिए वैसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, उससे बेटर इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक में ज्यादा बेटर लिखा हुआ है। तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़ना। क्लास 11th एंड 12th की 3 सब्जेक्ट की पढ़नी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। ठीक है, चाहो तो आप पॉलिटी की पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप पॉलिटी को स्किप भी कर सकते हो। इसकी पॉलिटी की बुक्स भी आती हैं 11th 12th की, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज उनको स्किप कर सकते हो उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिटी पढ़नी है और वहां पे पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, दोनों में डिफरेंस है, हम उसके बीच में नहीं जाएंगे। मैं नॉर्मली बता देता हूं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो आपको अलग अलग स्कॉलर्स को पढ़ना पड़ेगा। हमें एचसीएस में या स्टेट पीसीएस में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा सी। ठीक है, कोई बहुत रेयरली कोई एक क्वेश्चन आ गया, एक ही आएगा, अगर आएगा तो उन स्कॉलर्स में से कोई रेयरली एक। ठीक है, तो उसके लिए हमें वो बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना, हमें इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटी छोड़ सकते हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको इन टेक्स्ट बुक से फिर से कवर करने हैं, जो बेसिक के ऊपर हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। अब उसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप था, इसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप, जो हमारी प्रिपरेशन में फाइनल स्टेप होगा, जिसको हम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन बोलेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। अब आप कौन सी बुक खरीदोगे, कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो सब हम धीरे धीरे करके इस वीडियो सीरीज के थ्रू धीरे धीरे फिर हम एक एक सब्जेक्ट में जाएंगे। आज मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट्स में जाएंगे कि एक एक सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटी जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आप 6th to 10th हमने एनसीईआरटी या तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़ी है। मैंने प्रीफर किया कि आप तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ो, तो उसी से आगे फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे और हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक बुक है टाटा मैगरा हिल की, इंडियन पॉलिटी के लिए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। क्या लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी पड़ती है? अगर लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ लोगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अदरवाइज जब हम इंडियन पॉलिटी पे बात करेंगे एज ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाके, तब हम वहां पे बता भी देंगे आपको कि कुछ टॉपिक हैं जो आप छोड़ सकते हो, या कुछ टॉपिक हैं जो आप सुपरफिशियली पढ़ना, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे इंडियन पॉलिटी के जो आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो जब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तब बात करेंगे। आज हम सिर्फ ओवरऑल पेपर की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आपको कैसे प्रिपेयर करना है एचसीएस एग्जाम के लिए। तो इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़नी है लक्ष्मीकांत। मार्केट में डीडी बासु भी अवेलेबल है, दुर्गा दास बासु की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, ये भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी टफ लिखी हुई है कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये बुक पढ़ो, क्योंकि इसके पढ़े बगैर हमारा काम चल सकता है। ठीक है, चल सकता नहीं है, दौड़ेगा हमारा काम इसको पढ़े बगैर भी। सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये बुक आपके लिए, अगर आपको पॉलिटी के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पॉलिटी हमारा हो गया पूरा। 6th to 10th तमिलनाडु टेक्स्ट बुक हमने पढ़ ली, और उसके बाद लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी है। अब आ जाते हैं बात ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 3 पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी मार्केट में अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं। एक बुक आती है जीसी लियोंग, एक बुक आती है सविंदर सिंह, और एक बुक आती है माजिद हुसैन। अब ये 3 बुक हैं, और हम को चॉइस है कि अब तीनों बुक तो पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो कौन सी बुक पढ़ें? अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं कहूंगा कि हमें इनमें से कोई भी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल पे जो 11th क्लास का और 12th क्लास का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तमिलनाडु का, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए ज्योग्राफी को कवर करने के लिए। अगर आपको फिर भी ये है कि मुझे पढ़नी है, तो आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहेगा जीसी लियोंग पढ़ लो, कोई कहेगा सविंदर सिंह पढ़ लो, कोई कहेगा माजिद हुसैन पढ़ लो, सब बराबर हैं। फिर उसके बाद आप कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन एचसीएस लेवल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये बुक उठाओ। एचसीएस लेवल के लिए आप सिर्फ 6th to 10th तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ो,
और उसके बाद 11th-12th की जो टेक्स्ट बुक है तमिलनाडु की वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट से बच्चों को बहुत चिढ़ होती है, खासकर साइंस साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी हम कंसेप्ट को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। हमें क्लास 6 to 10th का टेक्स्ट बुक पढ़ना है जो बेसिक लेवल पे हम कवर करके आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से कई सारे ऑप्शन है। एक है संजीव वर्मा, एक है रमेश सिंह, एक है दत्त एंड सुंदरम और एक है मुरनाल के इकोनॉमिक्स के नोट्स। अब अगर आपको इन सब में से कुछ एक पढ़ना है, हालांकि अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हमें इनमें से कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं HCS या स्टेट PCS पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, वो अलग रहेगा। लेकिन HCS की प्रिपरेशन में हमें हमारे लिए सारे ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मतलब जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा पढ़ा रखा है इनमें। ठीक है, तो रिकमेंड यही रहेगा कि आप 6 to 12th मतलब 6 to 10th जर्नल तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक और 11th-12th की इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ लो तमिलनाडु की, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी 1% आप जाना चाहो कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप संजीव वर्मा पढ़ लेना या मरुनाल के नोट्स पढ़ लेना, इन दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आप ये दोनों भी पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि इनमें थोड़ा सा इजी वे में समझाया हुआ है। और बिल्कुल ही एक रिकमेंडेशन पूछोगे कि एक कौन सी पढ़नी है, तो फिर उस केस में हो जाएगा संजीव वर्मा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक से लेके उस चीज को समझाया गया है। मरुनाल के जो नोट्स हैं नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं UPSC के लिए, लेकिन स्टेट PCS के लिए उनमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें बेस बनाना है तो हम संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया आर्ट एंड कल्चर, दूसरा हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, तीसरा हो गया मेडिवल हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न हो गया। वैसे मॉडर्न जो होता है वो 1947 तक ही कवर हो जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ मॉडर्न खत्म हो जाती है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न भी हम इसी में लगा लेते हैं कि मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो क्या पढ़ें? तो आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेन चीजें चलती है मार्केट में। नितिन सिंघानिया की बुक है, देन उसके बाद 11th क्लास की NCERT आर्ट एंड कल्चर की, और CCRT के नोट्स हैं। ठीक है, ये तीनों मेनली चलते हैं मार्केट में। कोई आपको ये रिकमेंड करेगा, कोई पहले कोई ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों को रहने देना और इसको चूज कर लेना, लेकिन ये आपको पूरी नहीं पढ़नी, इसके आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं बस। ठीक है, वो हम जब डिटेल में आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे कि इसके स्टार्टिंग के कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में भी आपको कितना पढ़ना है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा HCS जैसे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मैं सब कुछ बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए, करीबन पिछले 20 साल के पेपर्स को देखते हुए, अलग अलग PCS के या HCS के, कि क्या पूछा जाता है और कितने डेप्थ में पूछा जाता है, वो सब कुछ कवर करने के बाद ये मैं बोल रहा हूँ कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ लोगे। और ये भी पूरी नहीं पढ़नी आपको, इसके भी कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वो कुछ टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने। क्लियर? अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हम पहले ही बेस और इंटरमीडिएट लेवल बना के आ चुके हैं, जहां पे हमने 6 to 10th तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक और 11th-12th की तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता चुका हूं, वो आपको करनी ही करनी है, वहां पे कोई चॉइस नहीं है। जो मैंने बेसिक और इंटरमीडिएट स्टेप बताया वो तो मस्ट है, वहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर आपको लगे कि एंशिएंट में फिर भी रिक्वायरमेंट है, तो आप पूनम दलाल दहिया की बुक आती है टाटा मैगरा हिल की, आप वो पढ़ सकते हो। अगेन आई एम सेइंग सकते हो, बहुत ज्यादा मुझसे पूछोगे तो एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है,
लेकिन पढ़ना चाहो, अगर आपको लगे आपके पास टाइम बच गया है फिर भी, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। अदरवाइज हमारे जो बेसिक और इंटरमीडिएट कंसेप्ट है वहीं से आपका काम चल जाएगा बहुत आराम से। देन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी 6 to 10th जो हम पढ़ेंगे तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक और 11th 12th मोर देन सफिशिएंट है। हमें वैसे तो किसी बुक की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो अगेन पूनम दलाल दहिया को पढ़ सकते हो। इस एक बुक के पढ़ने से आपके ये 2 एडवांस लेवल पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए अगर आपको ये बुक देखनी पड़े तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस बुक है स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लो। ठीक है, नो डाउट स्पेक्ट्रम अच्छी है, लेकिन एक पर्सन के लिए जिसको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, या जो जिसने स्टार्ट किया है एचसीएस के लिए तैयारी करना, उसको थोड़ा सा कंसेप्ट में उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ना है, तो आई विल रिकमेंड सोनाली बंसल इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जगह पे आप सोनाली बंसल पढ़ो, उसमें कंसेप्ट को ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है, उनको ज्यादा कनेक्ट करके दिखाया गया है। जो स्पेक्ट्रम है उसमें चीजें हैफेजार्ड मैनर में है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं लिखी हुई, जितनी ज्यादा क्लियरिटी के साथ वो सोनाली बंसल में लिखी हुई है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ दो, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 6 to 10th की टेक्स्ट बुक, 11th and 12th की टेक्स्ट बुक तमिलनाडु की, और प्लस में आपको ये वाली बुक पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद बच गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट या इकोलॉजी या ईवीएस भी बोल देते हैं उसको, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर। ये 3 चीजें और बच गई। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप एक पीएमएफ आईएएस के नोट्स आते हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में गूगल पे, और एक शंकर आईएएस के नोट्स आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेनली चलते हैं। लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं सेकंड को, बट आई विल एडवाइस कि यहां ज्यादा बेटर लिखा हुआ है। पीएमएफ आईएएस के जो नोट्स हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, वो ज्यादा बेटर क्लियरिटी के साथ लिखे हुए हैं, तो ये ज्यादा पढ़ना प्रिफरेबल है एज कंपेयर टू ये। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा करें तो इन दोनों को ही छोड़ दें तो और कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं? तो फिर आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट करंट इवेंट्स को ध्यान में रखो कि करंट में क्या चल रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, और जब करंट पढ़ो तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो कॉन्फ्रेंस इस साल कहाँ हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस की विकिपीडिया पे जाके थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर आप पीएमएफ आईएएस के नोट्स के साथ जा सकते हो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस के लिए हम 6th क्लास से 8th क्लास तक की तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। ये साइंस की हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में रिकमेंड की थी वो तमिलनाडु की सोशल साइंस की बुक थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये साइंस की हैं, तो साइंस की 6 to 8th की बुक पढ़नी है। साइंस के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर हैं तो वो रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है उसके लिए हम सारा का सारा करंट अफेयर्स पे निर्भर रहेंगे। सारा का सारा करंट अफेयर में से पूछा जाता है, वो किसी भी एग्जाम्स के लिए उठा के देख लो। देन अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, करंट अफेयर, कि करंट अफेयर के लिए हम क्या करें। तो करंट अफेयर के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, बोलते हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा है, लेकिन हमें जितने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं ना, अगर आपके लिए इस प्रिपरेशन के लिए टाइम है 3-4 साल का, कि आपको 3-4 साल तक प्रिपेयर करना है, तो बेटर है यू कैन गो फॉर न्यूज़पेपर। अब करंट अफेयर में स्ट्रेटजी चेंज होगी, डिपेंड अपॉन कि आप कब से प्रिपेयर करने लगे हो। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो अगर आपके पास 2-3 साल का टाइम है, या 3-4 साल का टाइम है कि मुझे 3-4 साल के बाद देना है एग्जाम को। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टाइम 1 साल का ही है या 2 साल का ही है, तो आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। बहुत सारी मंथली मैगजीन अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में।
कोई भी एक उठा के पढ़ सकते हो, सब में सेम कंटेंट है। हालांकि मैं इन दोनों को ही एडवाइज नहीं करता हूं कि आप ये दोनों में से पढ़ो, तो फिर हम मंथली करंट अफेयर्स कहां से कवर करेंगे जिस टाइप के एचसीएस में पूछे जाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक चैनल है जीके टुडे, इसकी जो मंथली कंपाइलेशन है वो काफी अच्छी है। हालांकि वो भी कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें से भी हम उसका भी जिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, जो हम आपको टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड भी करेंगे। जब एचसीएस का एग्जाम आएगा तो उससे पहले हम 1 ईयर के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हो करंट अफेयर्स को, ठीक है। या फिर जीके टुडे का जो मंथली जिस्ट है वो पढ़ सकते हो। जो ये डेली के करंट अफेयर्स का सिनेरियो है उससे कुछ नहीं मिलने वाला, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप डेली के करंट अफेयर कर रहे हो, डेली के करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो। वो ना ही तो आप उनको याद रख पाओगे और उनमें बहुत ज्यादा ऐसे होंगे जो अननेसेसरी हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। और सिर्फ कवर नहीं करना, ये जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो आपको बताई हैं, जो पढ़नी है, मैंडेटरी हैं, वो बुक्स आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। अगर आपने एक बार पढ़ के नेक्स्ट मूव कर गए तो वो पढ़ी या ना पढ़ी उस बुक का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे लिखी गई जो मैंने आपको बुक बताई है जो पढ़नी है, पहले वो बुक जो मैंने मैंडेटरी बोला है कि ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको लक्ष्मीकांत जो सोनाली बंसल है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये बुक आपको एक बार नहीं पढ़नी, कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी है। तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी पढ़ने को बहुत कुछ है। तो जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि जिनके बिना आप जा सकते हो, तो उनके बिना आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और रिसर्च करना पड़े, ठीक है। मैं उसके लिए बोल रहा हूं, तो यू कैन ट्रस्ट मी कि आप उनके बिना जा सकते हो इजीली। आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करोगे, बात ये आएगी, तो उसका भी मैं प्रूफ दूंगा कि आपको कहां से पता लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, ठीक है। उस वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूं कि कहां से पता लगेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात होगी, हम जीके टुडे के मंथली जिस्ट कर लेंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जब भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होगा एचसीएस का, उससे पहले हम 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर डाल देंगे, आप उसको कर लेना। अब हमने बेसिक प्रिपरेशन की, एडवांस प्रिपरेशन की और इंटरमीडिएट प्रिपरेशन की और एडवांस प्रिपरेशन की, 3 स्टेज पे प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। बुक्स देख ली, बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। अब बात आती है फाइनली इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और यहां पे जो मैं बोल रहा था आपको कि आप उन बुक्स को छोड़ के आ सकते हो, उसका आपको यहां पता लगेगा जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कि जो बुक्स मैंने छोड़ने को बोली है, जो चीज मैंने छोड़ने को बोली है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में वहां से पूछा ही नहीं जाता कुछ, या जो बुक आप कवर करके आए हो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से सोल्व हो जाएंगे। ये प्रूफ मिल जाएगा आपको कि वो चीजें आपको पढ़नी है जो मैंने बताई। जो छोड़ दी वो उनमें जो कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो हम एमसीक्यू की हेल्प से कवर कर लेंगे, आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये कहोगे कि मैंने तो यहाँ पे कई सारी बुक लिख दी, कि ल्यूसेंट की एमसीक्यू की बुक आती है, ये सारी एमसीक्यू की बुक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद अरिहंत आती है, उसके बाद दिशा आती है, और उसके बाद मार्क्समैन। इसमें करीबन 6 से 8 हजार क्वेश्चन है, इसमें 14,000 क्वेश्चन है, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, इसमें 25,000 क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि कौन सी करनी है, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन या 20,000 क्वेश्चन लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको। जब इतने सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना मस्ट है। विदाउट डूइंग क्वेश्चन यू कांट बी श्योर कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन करोगे और वो सोल्व होगा या नहीं होगा, उससे ही आप आइडिया लगा पाओगे कि आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो कितना आप उसको रिटेन कर पाए या नहीं कर पाए। अब इन सब बुक्स में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर मार्क्समैन। अगर एक ही चॉइस देखनी है तो हमें 25,000 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। या फिर अगर आप इसको छोड़ के दूसरे नंबर पे फिर जा सकते हो दिशा के साथ, तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है ना, आप इसका रिवर्स चल सकते हो। ये सबसे बेस्ट है जो आपको करनी चाहिए, उसके बाद सेकंड बेस्ट, देन थर्ड बेस्ट एंड लास्ट ल्यूसेंट, ठीक है। या इनका अल्टरनेट हम आपको एक प्रोवाइड करेंगे। जल्द ही हम एक एमसीक्यू की बुक लेके आ रहे हैं जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही हम उसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। जिसपे मैंने इन सभी बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनको उठा लिया है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि इन बुक्स में सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली वही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को उठा लिया है, और इन बुक्स में कुछ गलतियां हैं, आंसर कहीं पे गलत दिए हुए हैं, तो हमने उनको रेक्टिफाई कर दिया है। और इन सभी बुक्स का एक तरह से वो जिस्ट होगा जो बुक हम लेके आएंगे, और उसमें भी आपको करीबन 15-16 हजार MCQ आराम से मिलेंगे। तो आप ऑप्शनल में वो भी कर सकते हो, ठीक है, उसको हम जल्दी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल स्टेप आपकी प्रिपरेशन का, कि इनमें से कोई एक बुक को सोल्व करना है, वो मस्ट है। उसी से आपको पता लग पाएगा कि जो मैंने आपके प्रिपरेशन के लेवल बताए हैं, जिस तरह से आपको मूव करना है प्रिपरेशन में, वो फाइनली यहाँ पे जाके स्टॉप होगी। ये बुक करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये HCS की प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको सारा बताया, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। ये हमने बात की GS पेपर 1 के बारे में। उसमें एक पेपर 2 भी होता है जिसको CSET बोलते हैं। अब ये CSET पेपर के लिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस देख सकते हो क्वांट के, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अगर अभी नहीं है तो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। ये ऐसे सब्जेक्ट भी नहीं है जो आपको पूरा साल पढ़ने पड़े। अगर पेपर है, पेपर की नोटिफिकेशन आ गई है तो 3-4 महीने पहले आप पढ़ने लग जाओगे इनको, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको पेपर में सारे 33% मार्क्स ही लेने हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में इंग्लिश आप इतना कुछ पढ़ के आओगे, इतनी बुक्स पढ़ के आओगे, तो इंग्लिश तो आपकी वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये मोस्टली बुक्स जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल होंगी। हिंदी के लिए अगर आप मटेरियल की बात करोगे तो हिंदी की में ये सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए कुछ अल्टरनेट्स बुक्स अवेलेबल होंगी। उस पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे जब आपने इतना पढ़ा है इंग्लिश में, इतनी बुक्स पढ़ ली हैं, ठीक है, और वो कैब भी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई बुक मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आपको इंग्लिश के लिए कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। आप करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ रहे हो, इतनी सारी बुक पढ़ ली है, तो ये आपका सब्जेक्ट वैसे ही तैयार हो जाएगा, इतना कि आपको 33% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, बाकी 2 के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो अवेलेबल होंगे और वो मोर देन सफिशियंट होंगे। आप उनको 2-3 महीने पहले देख लो पेपर से, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने HCS का जो प्री पेपर होता है या कोई स्टेट PCS का प्री पेपर होता है उसके बारे में बात की, कि आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसकी मेन प्रिपरेशन कैसे होगी उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, और एक एक सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, टिल देन आप देखते रहिए हमारे वीडियोस पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के बारे में भी कोई न कोई किसी न किसी तरह से हम उस पर वीडियो बना पाएं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।